हेलो एवरीवन, मैं अनुभव यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अनुभव एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2018 एमएससी लाइफ साइंस के क्वेश्चन आंसर के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने बात कर लिया था पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक। आज हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 20 तक। इसमें देखिए ये आपके बहुत सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी बायो साइंस रिलेटेड एग्जाम के लिए एमएससी लेवल पे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पैलियोट्रॉफी अकर्स व्हेन ए जीन हैज। आपके सामने ऑप्शन ये है, आप इन्हें पढ़िए। या ए बिल्कुल नहीं, या राइट आंसर इज ऑप्शन डी। पैलियोट्रॉफी उसको कहते हैं जब वो बहुत सारे जीन को एक साथ अफेक्ट करता है, उस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, पैलियोट्रॉफी कहते हैं। मेनी इफेक्ट ऑन द फेनोटाइप्स। ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। वीडियो छोटा रखने के लिए हम बहुत कम अदर चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टडिंग जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए कौन सा टेक्निक सबसे ज़्यादा अच्छा है? इन्वर्टेड पीसीआर, AFLP पीसीआर और QRT पीसीआर। क्या होगा इसका राइट आंसर? या बिल्कुल सही, गुड जॉब। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्वांटिटेटिव पीसीआर कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है, जिससे हम लोग को इस प्रोडक्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं कितना बन रहा है ना। आप लोगों के लिए ये AFLP किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? ये जो है AFLP हम लोग फिंगर प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है कि AFLP का हम लोग कैच में यूज करते हैं फिंगर प्रिंट्स के लिए। AFLP का पूरा नाम है एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, और ये सभी को पता होगा आप लोग को, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमएससी लेवल के लिए तो डेफिनेट आपने इन्हें ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए DNA molecule will be double helix if the ratio of purine और pyrimidine कितना होगा जो वो डबल हेलिक्स होगा? तो ये बहुत ही एक, मेरे ख्याल से आप सभी इसे बना लीजिएगा आसानी से। या बिल्कुल सही आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, ऑप्शन सी। अगर प्यूरिन और पायरिमिडीन का रेशियो कितना आता है? 1 आता है। प्यूरिन में क्या क्या चीज आएगा? A और G आएगा। क्या आएगा? A और G अपॉन, और क्या आएगा? पायरिमिडीन्स में क्या क्या आता है? यूरासिल, साइटोसिन और थायमिन। यूरासिल आइदर थायमिन, तो यहाँ पर DNA है तो मेरा यूरासिल तो होगा नहीं, और थायमिन, और क्या होगा? साइटोसिन। अगर इसका रेशियो कितना आता है? 1 आता है, तो वो डिफिनिट सा होगा, क्या होगा? वो मॉलिक्यूल डबल हेलिकल होगा, डबल हेलिकल होगा। नाउ वी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन इन कोलाजेन इज मेडिएटेड बाय। प्रोलीन का हाइड्रोक्सिलेशन कौन मेडिएट करता है एक कोफैक्टर के रूप में? या विटामिन बी बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यस। देखिए, द हाइड्रोक्सिलेशन अकर्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिक्वायर्स एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का यूज होता है एज ए कोफैक्टर के रूप में, और अगर विटामिन सी की कमी होगा तो क्या हो जाता है? उसको स्कर्वी हो जाता है। और कुछ फैक्ट, विटामिन बी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है बॉडी के मेंटेनेंस में। और आप लोगों को पता होगा विटामिन बी कमी कारण कौन सा रोग होगा? डिडीज होगा, या ए के कारण या ई के कारण। इम्यूनोलॉजी में विटामिन ई या फिर ए, विटामिन का एक बहुत बड़ा रोल है। नाउ वी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए हल्का मैथमेटिकल है, इस पे हल्का सा इसीलिए कारण कि
अधिकांश लोगों का बायोलॉजी जो भी लेते हैं हल्का मैथ उनका प्रॉब्लम होता है, तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। कहता है द स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटेड फ्रॉम ए सेट ऑफ 32 ऑब्जर्वेशंस, कितना है इसका 5 है। द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 80, व्हाट वुड बी द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द दीज ऑब्जर्वेशन। देखिए आपके पास दिया हुआ है क्या क्या, सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ है एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 32 है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 5 आपके पास। 9 और कितना दिया हुआ है सम ऑफ, इसका जो है इवेंट है, इसका सम ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है आपके पास 80 दिया हुआ है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, न्यू स्क्वायर अपॉन डेल्टा ऑफ समेशन ऑफ एक्स डैश, सॉरी एक्स स्क्वायर जिसका हमको निकालना है, ये प्लस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस है ये, ठीक है, माइनस नहीं समझिएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स ऑफ डैश का होल स्क्वायर, ये हुआ। देखिए इसमें आपके पास दिया हुआ है बहुत कुछ, आपको निकालना है एक्स डैश। तो एक्स डैश निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, कुछ नहीं, जितना आपके पास समेशन दिया हुआ है आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा एन से, तो क्या हो जाएगा 80/32। जब इन्हें आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 2.5 आएगा। ओ सॉरी 1 मिनट, 2.5 आएगा। सिंपली यहाँ पर आप सारे का वैल्यू पुट कीजिए, तो न्यू बराबर कितना है 5 का स्क्वायर, आपको ये निकालना है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और 1 मिनट हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं रेस्ट चीज़ों को, 1 मिनट। एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी, थोड़ा सा हम इसको इस स्लाइड पे ही सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स निकालना है आपको, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ था, उसके बाद कितना था -2 पॉइंट ओ सॉरी का होल स्क्वायर। अगर आप इन्हें कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस 6.25 गुने 32। अगर जब आप इन्हें कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल कितना आएगा 1000 आएगा। आप इन्हें आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो राइट आंसर क्या होगा इस केस में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ वी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है द मीडियन ऑफ ए सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इज, सिंपली ये बहुत आसान सा है, इसका क्या होगा, चेंज इंक विथ कलर पेन विथ, अरे यार इरेज ऑल। चलिए देखिए क्या कहता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट ए वैल्यू फॉर विच हाल्फ ऑफ द वैल्यू आर हायर एंड हाल्फ वैल्यू आर लोअर। देखिए मीडियन कहते हैं किसको, 3 चीज स्टैटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, मीन मीडियन मॉड। मॉड उसको कहते हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, और मीडियन जो बीच में आता है। तो राइट आंसर इस केस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपके पास दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पर एक सीरीज है, हाल्फ इधर है और हाल्फ इधर है, तो बीच वाला जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग मीडियन बोलेंगे।
अगर क्या हो, दोनों तरफ बराबर नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, 2 डिजिट को जोड़ देते हैं बीच वाले को और उसको डिवाइड करते हैं कितने से, 2 से। जो मीडियन आता है ये मीडियन कहलाता है। ए मेजर ऑफ ए इसेंट्रिसिटी ऑफ द सीरीज, इसको हम लोग मोड कहते हैं, इस वाले को, है ना। और मीन कैसे निकालते हैं, तो मीन, अगर इसका हम मीन निकालें तो मीन निकालने के लिए क्या करना होगा, सबको जोड़ देना होगा आपको। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 3 4 3 7 7 7 14 14 6 20 20 8 20 और 17 क्या हो जाता है आपका, 37 हो जाता है। और टोटल है कितना, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो जो आएगा वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 7 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। और इसको मोड बोलते हैं, सबसे ज़्यादा ऑकर्ड होता है। ओके, नाउ वी मूविंग टू, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, Which of the following is the first electron acceptor of photosystem 1? फोटोसिस्टम 1 में कौन सा पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, या साइटोक्रोम, ये आयरन सल्फर प्रोटीन बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, फेरोडॉक्सिन। यहाँ पर देखिए पिक्चर में ये डिपिक्टेड है, या फिर कैसे ये फोटोसिस्टम 1 वर्क करता है, या वो 2। ओके, we moving to next question. Which of the following statement is not correct for the inflammatory response against extracellular bacterial infection? को एक्स्ट्रासेलुलर बैक्टीरिया आता है जब बॉडी में, तो उनमें से क्या नहीं होता है। बिल्कुल ये बात तो है कि IgE का लेवल बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। फैगोसाइटोसिस भी होता है मैक्रोफाज के थ्रू। स्वेलिंग और रेडनेस तो ये कॉमन सा लक्षण है, उसको बुखार आ जाएगा। तो उसमें कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ना फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट चेंज विथ टाइम, तो समय के साथ 2 चीज तो बिल्कुल नहीं बदलता है, इंडिपेंडेंट होता है, हाल्फ लाइफ और रेट कांस्टेंट। ये ध्यान दीजिएगा, रेट कांस्टेंट। तो ये दोनों ऑप्शन देखिए एलिमिनेट तो ऐसे हो गया, बच्चा आपके पास क्या, रेट ऑफ रिएक्शन राइट आंसर है। ओके, ये बिल्कुल नहीं होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन रेगुलेशन। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी को जो कंट्रोल करता है, अगर कंपटीशन होगा तो डिफिनेट है कि वो थोड़ा सा सप्रेस होगा, मारपीट होगा। तो यहाँ पर प्रिडेशन है और डिडीज है। अगर डिडी जैसे अभी आप देख रहे हैं कोविड फैल रहा है, तो कोविड में बहुत ज़्यादा लोग डेट कर रहे हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर आप एलिजिबल हैं वैक्सीन लेने के लिए तो अपने आप को वैक्सीनेट जरूर कराएं और लोगों को जो मिथ है उन्हें दूर करें। यानी कि बहुत सारे लोग अभी गांव में देख रहे हैं वैक्सीन के बारे में गलत प्रचार वगैरह कर रहे हैं। तो आपका ये एक पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेट आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि लोगों को बताएं कि ये वैक्सीनेट कराने से क्या होगा, नहीं होगा। जो लोगों की मिथ है उन्हें दूर करें और अपने आप को भी वैक्सीनेट कराएं। नौ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो पॉपुलेशन डेंसिटी को नहीं अफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन रेगुलेशन, तो ये फ्लड है, ये डेंसिटी डिपेंडेंट नहीं है। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्लड। ओके, यहाँ पर आप लोगों से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, जिससे हमें एक एनर्जी मिले। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अगर आप लोगों को कोई एक विशेष चीज़ पे वीडियो चाहिए, स्पेसिफिक चीज़ पे, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।